नमस्कार सीएसके न्यूज़ में आप सभी दोस्तों का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों आज हो गया है 20 अगस्त, जो फटाफट ब्रेकिंग न्यूज़ निकल के आ रही है। एक एक करके आपको बताएंगे। कोविड-19 के आंकड़े के बारे में भी आपको बताएंगे और इस बीच सैन्य गतिविधियों की दुश्मन को नहीं लगने वाली है भलक। लद्दाख में नई सड़क बना रहा है भारत, इसके बारे में भी आपको बताएंगे। इस बीच जम्मू कश्मीर पर केंद्र सरकार का बड़ा फैसला, अर्धसैनिक बलों की 100 से ज़्यादा कंपनियों को वापस बुलाया। 1 साल होने के बाद जम्मू कश्मीर में शांति बहाली स्थापित, इसके बारे में आपको बताएंगे। और इस बीच सरकार फैसला करे तो कोविड-19 के टीकों को आपात मिलेगी मंजूरी, ICMR ने संसदीय समिति को बताया है। जी हाँ, कोविड-19 के टीके पर मंजूरी मिल सकती है, सरकार के ऊपर है, इसके बारे में आपको बताएंगे। और इस बीच बड़ी अपडेट निकल के आ रही है। कांग्रेस पार्टी को बड़ा झटका, मणिपुर के 5 विधायक बीजेपी में शामिल हुए हैं, तो वहीं जो बिडेन औपचारिक रूप से डेमोक्रेट्स के उम्मीदवार घोषित। इजराइल से क्यों डर गया है पाकिस्तान, जी हाँ जानेंगे। इजराइल से संबंध के बारे में इमरान खान ने किया है बड़ा ऐलान, इसके बारे में आपको बताएंगे, जिससे पाकिस्तान का डर साफ साफ झलक रहा है। और इस बीच सुशांत CBI को लेकर महाराष्ट्र सरकार का ऐलान, बोली हम फिर से दायर करेंगे रिव्यू पिटीशन, यानी एक बार फिर से शिवसेना ने ऐलान कर दिया है। तो सब कुछ खबरें की करके जानेंगे, लेकिन उससे पहले एक छोटा सा निवेदन, अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब के लाल बटन दबाकर चैनल को सब्सक्राइब करें। और अगर आप भी मानते हैं कि प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में न केवल देश कोविड-19 को हराएगा बल्कि देश के दुश्मनों को भी मुंह तोड़ जवाब मिलेगा, तो इस वीडियो को दिल से लाइक करके अपना समर्थन दर्ज करें। दरअसल पहली बड़ी अपडेट निकल के आ रही है। आपको बता दें कि देश भर में संक्रमितों का आंकड़ा 28,34,000 को पार करके, आपको बता दें कि पिछले 24 घंटे में रिकॉर्ड तोड़ 68,000 के करीब मामले सामने आए हैं। वहीं आपको बता दें कि मृतकों की संख्या 53,978 हो चुकी है, जबकि वर्तमान में अगर बात करें स्वस्थ होने वालों का आंकड़ा तो 20,95,000 को पार कर गया है। कल ही 58,000 ज़्यादा लोग स्वस्थ हो चुके हैं। वर्तमान में एक्टिव केसेस 6,85,000 को पार कर गए हैं। तो ये देश भर के कोविड-19 के आंकड़े हैं। हम चलते हैं अगली अपडेट। आपको बता दें कि सैन्य गतिविधियों की दुश्मनों को नहीं लगी भनक, लद्दाख की सीमा पर नई सड़कें बना दिया है भारत ने, जो सीधा LAC और LOC तक जा पहुँचा सकती हैं। देश की सेना लद्दाख में अब बिना दुश्मनों की नज़र में आए अपनी गतिविधियों को अंजाम दे सकेंगी। इसके लिए भारत सरकार मनाली से लेह तक एक नई सड़क बनाने की योजना पर काम कर रही है। ये सड़क ऊंचाई वाले इस पहाड़ी केंद्र शासित प्रदेशों को बाकी देश से जोड़ने वाली तीसरी लिंक होगी। भारत पिछले 3 सालों से दौलत बेग ओल्डी समेत रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण उत्तरी सब सेक्टरों को वैकल्पिक कनेक्टिविटी उपलब्ध कराने का काम किया है। आपको बता दें कि जिस तरीके से चीन की डर यही है कि भारत उससे सटे सीमा पर सड़कें क्यों बना रहा है, और इसी को लेकर वो डराने की कोशिश कर रहा है और बार बार इस सड़क निर्माण को रोकने की कोशिश कर रहा है। लेकिन आपको बता दें कि यहाँ पर जितना ही चीन सड़क निर्माण रोकने को लेकर वो अवरोध कर रहा है, उतनी ही तेज़ी के साथ मोदी सरकार सड़क निर्माण कराने में जुटी है। और एक अब और बड़ी खबर आई है कि अब लेह से लेकर मनाली तक एक ऐसी सड़क बनाई जाएगी जो चीन के बॉर्डर को बाकायदा चीन के बॉर्डर तक जा सकेगी। इससे चीन की और मुसीबत बढ़ गई है। ऐसे में अगर आने वाले समय में मनाली यानी हिमाचल प्रदेश में भी चीन कुछ खुरापात अगर करे तो इसे हम नया नहीं मानेंगे, क्योंकि ये चीन की मुसीबत है। हम चलते हैं अगली अपडेट लेते हैं। आपको बता दें कि जम्मू कश्मीर पर केंद्र सरकार का बड़ा फैसला, अर्धसैनिक बलों की 100 कंपनियों को वापस बुलाया जाएगा। दरअसल आपको बता दें कि जम्मू व कश्मीर में अर्धसैनिक बलों की तैनाती को लेकर केंद्र सरकार ने बड़ा फैसला लिया है। गृह मंत्रालय ने केंद्र शासित प्रदेशों से अर्धसैनिक बलों की 100 कंपनियों को वापस बुलाने का निर्णय लिया है। एक कंपनी में 100 जवान होते हैं। एक अधिकारी ने बताया है कि CAPF की कुल 100 कंपनियों की तत्काल वापसी की और उन्हें देश में उस स्थान पर लौटने का आदेश दे दिया गया जहां उन्हें पिछले साल आर्टिकल 370 समाप्त होने के बाद जम्मू कश्मीर भेजा गया था। यानी जम्मू कश्मीर में शांति व्यवस्था स्थापित हो चुकी है। चलते हैं अगली अपडेट। भारत ने 5 पड़ोसी देशों के सामने रखा एयर बबल प्लान, पाकिस्तान को नहीं किया है शामिल। दरअसल आपको बता दें कि नागरिक उड्डयन मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने मंगलवार को कहा है कि भारत पूर्व शर्तों के तहत उड़ान सेवा की अनुमति देने की एयर बबल व्यवस्था स्थापित कर रहा है। यानी किन किन देशों से भारत में लोग आ सकते हैं और किन किन देशों में भारत से लोग जा सकते हैं, कुछ इसका अब डेटा तैयार किया जा रहा है, खास करके उड़ानों को लेकर। और इसी को देखते हुए हरदीप पुरी ने ये बड़ी बातें बताई हैं कि फ़िलहाल उसमें पाकिस्तान के नाम को शामिल नहीं किया गया। अगर पड़ोसी ही देशों को ले लिया जाए तो इसमें
बांग्लादेश, श्रीलंका, अफगानिस्तान, नेपाल और भूटान शामिल है। इसके साथ ही आपको बता दें कि जिन बड़े 13 देशों में नाम शामिल है उनमें से बात करें तो ऑस्ट्रेलिया शामिल है, इटली, जापान, न्यूजीलैंड, नाइजीरिया, बहरीन, इजराइल, केन्या, फिलीपींस, रसिया, सिंगापुर, साउथ कोरिया और थाईलैंड जैसे देश शामिल हैं। इन सभी देशों को दुनिया भर के देशों के रूप में शामिल किया गया है। लेकिन अगर बात करें तो पड़ोसी देशों में पाकिस्तान को ना शामिल करना यह अपने आप में कहीं कूटनीतिक बड़ा झटका पाकिस्तान को। हम चलते हैं अगली अपडेट। आपको बता दें कि आईसीएमआर का बड़ा दावा, बोले अगर सरकार चाहे तो हम कोविड-19 के टीके को आपात मंजूरी भी दे सकते हैं। जी हाँ, दरअसल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान परिषद आईसीएमआर के एक शीर्ष अधिकारी ने बुधवार को एक संसदीय समिति से कहा है कि देश में विकसित किए जा रहे कोविड-19 रोधी 2 टीकों के दूसरे चरण का क्लिनिकल परीक्षण लगभग पूरा हो गया है और केंद्र सरकार के फैसले करने पर किसी टीके को आपात मंजूरी देने पर विचार भी किया जा सकता है। दरअसल हमने आपको बताया था कि कैसे सरकार 2 स्टेप पूरा कर चुकी है। जो रूस ने जिस वैक्सीन को बनाने का दावा कर रही है, उस वैक्सीन का भी 2 चरणों का ट्रायल पूरा हुआ है और भारत में भी 2 चरणों का ट्रायल पूरा हो चुका है। लेकिन मोदी सरकार फिलहाल तीसरे चरण के लिए भी बढ़ रही है, लेकिन रूस में ऐसा नहीं हुआ है। और इसी को देखते हुए आईसीएमआर का कहना है कि अगर सरकार चाहे तो हम 2 ही चरणों में जिस तरीके से ट्रायल पूरे हुए हैं, इनमें अच्छे संकेत आए हैं। अगर सरकार कहेगी तो ये टीके भी हम आपात मंजूरी दे सकते हैं अगर किसी तरीके से कोविड-19 अनियंत्रित हुआ तो। हम चलते हैं अगली अपडेट। इजराइल के साथ राजनयिक संबंध स्थापित नहीं करेगा पाकिस्तान, इमरान खान का दावा। दरअसल इजराइल से पाकिस्तान इतना डरता है कि उससे यूएई ने एक तरफ इजराइल से राजनयिक संबंध तो स्थापित कर दिए हैं, लेकिन पाकिस्तान ने ऐसा करने से साफ इनकार कर दिया। आपको बता दें कि पाकिस्तान फिलहाल राजनयिक संबंध इजराइल से नहीं स्थापित करने वाला है। दरअसल आपको बता दें कि यूएई कुछ दिन पहले ही राजनयिक संबंध स्थापित किया। हालांकि चीन, तुर्की, ईरान जैसे देशों से दोस्ती रखने वाला पाकिस्तान इजराइल से कभी भी दोस्ती नहीं कर सकता है। हालांकि पाक का दावा है कि जब तक वो फ़लस्तीन का मामला हल नहीं कर देते हैं तब तक इजराइल के साथ दोस्ती नहीं। हम चलते हैं अगली अपडेट। आपको बता दें कि सरकारी नौकरी के लिए देनी होगी बस अब एक परीक्षा। मोदी सरकार ने राष्ट्रीय भर्ती एजेंसी के गठन को दे दी है मंजूरी। दरअसल सरकारी नौकरियों के लिए अब सिर्फ एक परीक्षा देनी होगी, CET यानी कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट के जरिए अब कई तरह के टेस्ट की ज़रूरत नहीं होगी, जिसमें अभ्यर्थियों का समय और संसाधन भी बचेगा। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने बुधवार को साझा पात्रता परीक्षा आयोजित करने के लिए राष्ट्रीय भर्ती एजेंसियों के गठन के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। लेकिन अब दोस्तों हम इसको विस्तार से आपको समझाते थे। तो दरअसल ये एक ऐसा CET है, कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट। ये केवल और केवल बैंकिंग सेक्टर, इसके साथ ही आपको बता दें कि बैंक, SSC, रेलवे वगैरह में ही ये लागू होंगी। अगर बात करें हम शिक्षक पात्रता में जो टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट होते हैं, टेट और सीटेट, फिलहाल अभी उसमें इसको लागू नहीं किया गया है क्योंकि ऑलरेडी सीटेट लगाया गया है शिक्षकों की भर्तियों में। ऐसे में केवल और केवल रेलवे, बैंक और SSC में ये CET यानी कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट लागू किया जाएगा, जो कि पहले आपको देना होगा किसी परीक्षा से, चाहे अगर आप बैंकिंग सेक्टर से देना चाहते हैं, रेलवे या फिर SSC से रिलेटेड आप परीक्षा देना चाहते हैं, तो उसके पहले अब एक और परीक्षा आपको देनी होगी, CET। इस परीक्षा को क्वालिफाई करने के बाद ही आप आगे बढ़ सकते हैं और इसी को लेकर सरकार ने मंजूरी दे दी है। हम चलते हैं अगली अपडेट लेते हैं। आपको बता दें कि कमज़ोर होती कांग्रेस के एक और झटका, मणिपुर के 5 विधायक बीजेपी में शामिल। लगातार कमज़ोर होती कांग्रेस को कल एक और झटका लग गया है, जब आपको बता दें कि ओकराम हेनरी सिंह समेत मणिपुर के 5 विधायक जिन्होंने कांग्रेस से इस्तीफा दे दिया था और बीजेपी में शामिल हो गए। आपको बता दें कि ओकराम हेनरी सिंह CLP नेता ओकराम इबोबी सिंह के भतीजे हैं। पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव राम माधव, राष्ट्रीय उपाध्यक्ष बैजयंत पांडे और मणिपुर के CM N बीरेन सिंह की उपस्थिति में एक कार्यक्रम में इन नेताओं को बीजेपी में शामिल किया गया। आपको बता दें कि मणिपुर में इस माह के शुरू में आसानी से विश्वास मत जीतने के बाद मुख्यमंत्री N बीरेन सिंह कांग्रेस के एक विधायक और 6 पूर्व विधायकों के साथ रविवार को चार्टर्ड विमान से दिल्ली के लिए रवाना हुए थे, जिसके बाद अब वो बीजेपी में शामिल हो गए हैं। हम चलते हैं अगली अपडेट। आपको बता दें कि US प्रेसिडेंटल इलेक्शन के बीच जो बिडेन औपचारिक रूप से डेमोक्रेट्स के उम्मीदवार घोषित कर दिए गए हैं।
दरअसल डेमोक्रेट्स के अनौपचारिक रूप से जो बिडेन को 2020 के राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार के लिए रूप में नामित कर दिया गया। इसका ऐलान पार्टी के 4 दिवसीय राष्ट्रीय सम्मेलन में हुआ है। इस दौरान पूर्व और वर्तमान डेमोक्रेटिक नेताओं और स्पीकर ने बिडेन को अपना समर्थन दिया। 77 वर्षीय बिडेन ने सम्मेलन में पहली बार स्क्रीन पर लाइव दिखाई दिए और उन्होंने शुक्रिया अदा भी किया। हम चलते हैं अगली अपडेट। आपको बता दें कि सुशांत सिंह सुसाइड केस के मामले में सीबीआई करेगी जांच, लेकिन महाराष्ट्र सरकार बोली हम दायर करेंगे रिव्यू पिटीशन। जी हाँ, दरअसल आपको बता दें कि एक्टर सुशांत सिंह में केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो यानी सीबीआई जांच होगी। सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को यह फैसला सुनाया है। इस फैसले के बाद महाराष्ट्र सरकार ने एक बार फिर से अड़ंगा लगाना शुरू कर दिया। दरअसल महाराष्ट्र सरकार की तरफ से वकील ने कहा है कि हमें फैसले को चुनौती देंगे और इस पर एससी ने कहा है कि आप पहले फैसले को पढ़िए फिर रिव्यू पिटीशन दायर करिए। दरअसल तत्काल सुप्रीम कोर्ट ने आपको बता दें कि महाराष्ट्र के वकील को करारा जवाब तुरंत ही दे दिया, क्योंकि आपको बता दें कि सुप्रीम कोर्ट ने 35 से ज़्यादा पन्नों की एक फाइल तैयार की है और इसमें उन्होंने स्पष्ट कहा है कि बिहार सरकार की उस बात का समर्थन किया है जिसमें उन्होंने सीबीआई जांच की मांग की थी और कई ऐसे केसेस उन्होंने बताए हैं कि इस जांच में, इस मामले में सीबीआई जांच होना बेहद ज़रूरी था और यही कारण है कि सुप्रीम कोर्ट ने महाराष्ट्र पुलिस और सरकार को फटकार लगाते हुए कहा है सत्यमेव जयते, सत्य की विजय होगी और दोबारा रिव्यू पिटीशन नहीं हो पाएगा। तो तत्काल ही महाराष्ट्र सरकार को बड़ा झटका भी दे दिया। हम चलते हैं अगली अपडेट। गोरखपुर मेडिकल कॉलेज में होगा ऑक्सफोर्ड में बनी वैक्सीन का ट्रायल, आईसीएमआर ने दे दी है मंजूरी। ऑक्सफोर्ड में बनी कोरोना वायरस का ट्रायल बीआरडी मेडिकल कॉलेज गोरखपुर में होगा। मेडिकल कॉलेज को यह वैक्सीन सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया उपलब्ध कराएगी। आपको बता दें इसके बाद आईसीएमआर के साथ मिलकर इस वैक्सीन का ट्रायल किया जाएगा। आईसीएमआर ने इसकी मंजूरी दे दी है। इससे पहले भी जिले में भारत बायोटेक व जायडस कैडिला के 2 वैक्सीन का ट्रायल किया जा रहा है। आईसीएमआर के प्लानिंग कोऑर्डिनेटर व आरएमआरसी के निदेशक डॉक्टर रजनीकांत ने बताया है कि ट्रायल को लेकर सीरम इंस्टीट्यूट से चल रही वार्ता सफल रही। तो एक बड़ी अपडेट है। हम चलते हैं अगली खबर। आपको बता दें कि बिहार चुनाव से पहले आरजेडी को बड़ा झटका, लालू के समधी चंद्रिका राय आज होंगे जेडीयू में शामिल। दरअसल बिहार में विधानसभा चुनाव से पहले नेताओं का दल बदल करने का सिलसिला जोर पकड़ता जा रहा है। अब खबर है कि लालू प्रसाद यादव के समधी डॉक्टर चंद्रिका राय राष्ट्रीय जनता दल छोड़कर जेडीयू में शामिल होने जा रहे हैं। चंद्रिका राय के अलावा 2 अन्य विधायक भी जेडीयू में शामिल होने जा रहे हैं। तीनों विधायक कल गुरुवार को जेडीयू में शामिल हो सकते हैं, जिसके बाद ये बड़ा झटका लालू यादव एंड कंपनी के परिवार को लग गया है। हम चलते हैं अगली अपडेट। आपको बता दें बिग ब्रेकिंग, गलत सूचना या फिर हेट स्पीच वाले हर एक पोस्ट को हटाई जाएगी, चाहे फिर वो ट्रम्प की ही क्यों ना हो। फेसबुक ने बड़ा बयान जारी किया है। दरअसल फेसबुक की मुख्य परिचालन अधिकारी COO शेरिल सैंडबर्ग ने कहा है कि यदि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की पोस्ट घृणा भाषण और झूठी जानकारी संबंधी कंपनी की नीतियों का उल्लंघन करती है तो उन्हें भी हटा दिया जाएगा। फेसबुक ने 3 नवंबर को अमेरिका में होने वाले राष्ट्रपति चुनाव से पहले अपने मंच से दुष्प्रचार रोकने के लिए अनेक कदम उठाए हैं। इन उपायों में विवादास्पद विषय वस्तु को रोकना भी शामिल है और इसी तरीके से उन्होंने कहा है कि हमारे इस फेसबुक प्लेटफॉर्म से किसी भी तरीके से राजनीतिक न प्रभावित हो। इसको लेकर फेसबुक ने न केवल अमेरिका बल्कि दुनिया भर के देशों को लेकर भी यही गाइडलाइन जारी की है। हम चलते हैं अगली अपडेट लेते हैं। आपको बता दें कि बिग ब्रेकिंग न्यूज़ निकल के आ रही है। अलीगढ़ भगवान राम की पूजा करने पर मुस्लिम महिलाओं को जान से मारने की धमकी। दरअसल आपको बता दें कि एक और देश में जहां बात बात पर गंगा जमुनी तहजीब की मिसाल दी जाती है, वहीं दूसरी तरफ एक ऐसा करने वालों को डर और धमकियां के साए में भी जीना पड़ रहा है। ऐसा ही एक मामला अलीगढ़ में सामने आया जहां 2 मुस्लिम औरतों को जान से मारने की धमकी दी गई है। दरअसल अलीगढ़ के दिल्ली गेट इलाके में रहने वाली रूबी आसिफा खान ने नरगिस ने 5 अगस्त को अयोध्या में श्री राम मंदिर निर्माण के भूमि पूजन के दौरान घर में आरती की थी। आरती के दौरान उनके घर में कई महिलाएं भी थी और इन दोनों ने 30 जुलाई को रामलला की राखी और 5100 रुपये की चेक राम मंदिर निर्माण ट्रस्ट को भेज दिया। अब इतना ही करते ही उनके जी का जंजाल हो गया। मुस्लिम नेताओं जो कट्टर मौलाना थे उनको धमकी देने लगे, जान से मारने की धमकी मिलने लगी। हालांकि जिसके बाद ये मामला सरकार तक भी पहुंच गया और अब ऐसे लोगों पर कार्रवाई भी होगी।
हम चलते हैं अगली अपडेट लेते हैं। आपको बता दें कि बीमारी से जूझ रहे संजय दत्त साहब पहुंचे हॉस्पिटल, बोले मेरे लिए दुआ करो। दरअसल बीमारी से जूझ रहे बॉलीवुड एक्टर संजय दत्त इलाज के लिए मुंबई के कोकिलाबेन हॉस्पिटल के लिए मंगलवार को रवाना हुए। समाचार एजेंसी ANI ने अपने ट्वीट में ये जानकारी दी। दरअसल आपको बता दें कि एक बार फिर से कोकिला हॉस्पिटल बेन पहुंचने के बाद संजय दत्त ने कहा है कि उनके लिए फ़िलहाल आम जनमानस दुआ करे। इंस्टाग्राम पे इस बात की जानकारी संजय दत्त ने दी थी। आपको बता दें कि कुछ दिन पहले उनको कैंसर की भी पुष्टि हुई थी, जिसके बाद ये मामला बढ़ चला। तो दोस्तों फिलहाल बड़ी खबरों में चलते हैं, अगली अपडेट लेते हैं। दुनिया भर में कोविड-19 के आंकड़े 2,19,00,000 के आंकड़े पार कर गए। दरअसल 2,19,91,000 कन्फर्म केसेस, तो मृतकों की संख्या 7,77,000 कन्फर्म केसेस हो चुके हैं। यूनाइटेड स्टेट में 54,98,000 कन्फर्म केसेस, तो 1,71,000 करीब लोगों की मौत हो गई है। ब्राज़ील में 34,11,000 कन्फर्म केसेस, तो 1,10,000 करीब लोगों की मौत हो गई है। इंडिया में 28 लाख के आंकड़े पार कर गए, तो वहीं 52,000 ज़्यादा लोगों की मौत हो गई है। इस बीच रसिया में भी 9,37,000 कन्फर्म केसेस, तो 15,000 करीब लोगों की मौत। तो दुनिया भर की ये कोविड-19 के आंकड़े। तो दोस्तों फिलहाल बड़ी खबरों में इतना ही, लेकिन अगर आपको वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट के माध्यम से आप अपनी राय देना ना भूलें। इस वीडियो में इतना ही। जय हिंद, वंदे मातरम।